दोनों बहन भाई आहिस्ता आहिस्ता जवान होने लगे, लेकिन अब तक उन्हें एक बिस्तर में सोना अच्छा लगता था। अम्मा अब्बा के सोते ही दोनों दरवाज़ा बंद करके लेटते। बहन काफ़ी समझदार थी, इसलिए उसने अभी तक अपना कुंवारापन बचा कर रखा था। वह जानती थी कि भाई को ज़रा भी इजाज़त दी तो वह रुकने वाला नहीं है। जैसे ही उसका भाई छूटने के करीब होता, तो वह उठकर दोनों बहन भाई जवान और बेहद खूबसूरत थे और बहुत ज़्यादा अमीर भी थे। दोनों बहन भाई एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों बहन भाई के खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज और जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ थे। सब लोग हमेशा किरण और शौकत की तारीफ करते। कॉलेज में ज़्यादातर लड़कों की ज़ुबान पर किरण और लड़कियों की ज़ुबान पर शौकत ही रहता था। एक तो हुस्न की खूबसूरती और दूसरा दोनों बहन भाइयों का अहलाक और तीसरा अमीरी की वजह से एक ही ज़ुबान पर उनका नाम रहता था। यहाँ तक कि कॉलेज के प्रोफेसर भी हमेशा उन दोनों बहन भाइयों की तारीफ करते थे। अभी कॉलेज का पहला साल था और पहले साल ही दोनों बहन भाइयों ने पूरे कॉलेज में अच्छे नंबर लिए थे। हर रोज़ जब दोनों बहन भाई अपनी एसी कार में आते तो कॉलेज के सब स्टूडेंट खड़े होकर उनको देखते थे। शौकत के साथ हर लड़का दोस्ती करना चाहता था और इसी तरह किरण के साथ भी लड़कियां दोस्ती करना चाहती थीं। हर लड़की की ज़ुबान पर शौकत का नाम था और लड़के की ज़ुबान पर किरण का नाम था। दोनों बहन भाई अखलाक में बहुत अच्छे थे, इसलिए हर एक के साथ बहुत अच्छे से बात करते थे। दोनों बहन भाई में एक खूबसूरती या अमीरी का ज़रा भी घमंड ना था। जब भी किसी भाई के सामने उसका कोई दोस्त उसकी बहन की खूबसूरती की तारीफ करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और बहनों के सामने जब उसकी सहेलियां उसके भाई की तारीफ करती हैं तो बहनों को खुशी महसूस होती है। ऐसा ही कुछ शौकत और किरण के साथ भी था। शौकत को बहुत गुस्सा आता जब उसके दोस्त उसकी बहन की तारीफ करते। उसने घर में अपने वालिदैन से भी बात की, अब किरण को कॉलेज ना भेजा करें, पर शौकत की अम्मी ने उसे समझाया कि बेटा, जहाँ शहद हो वहाँ मक्खियाँ तो आती हैं। अगर हम तुम्हारी बहन को दूसरे कॉलेज में डाल दें तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो अब हम तुम्हारी बहन को घर में बिठा लें, उसकी पढ़ाई बंद करवा लें, उसका फ्यूचर तबाह कर दें। अगर तुम्हारे साथ उसी कॉलेज में पढ़ेगी तो लड़कों को ये बात तो पता लगेगी कि उसका भाई भी इसी कॉलेज में पढ़ता है। तो शौकत बोला, हाँ मामा, आप ठीक कह रही हैं। एक साल और गुजर गया और एक बार फिर दोनों बहन भाई पूरे कॉलेज में पहली पोजीशन पर आए थे। किरण और शौकत के वालिदैन बहुत खुश थे, उनके बच्चे पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए हैं। अब दोनों बहन भाई बीए करने लगे थे और अब दोनों समझदार भी हो गए थे। एक दिन शौकत अकेला बैठे कुछ सोच रहा था कि मेरे दोस्त या कॉलेज के सारे लड़के मेरी बहन को देखकर उसकी तारीफ करते रहते हैं, क्या मेरी बहन वाकई खूबसूरत है? फिर कई दिन शौकत ने अपनी बहन पर गौर किया तो उसकी बहन वाकई खूबसूरत लड़की थी। न जाने अब वो दूसरे लड़कों की तरह अपनी बहन को देखने लगा था। एक दिन दोनों बहन भाई को किसी तकरीब में जाना था कि किरण ने अच्छे से कपड़े पहने और थोड़ा सा मेकअप कर लिया। जब शौकत ने अपनी बहन को देखा तो देखता रह गया और मुंह से बेसाख्ता बोल पड़ा, किरण, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। तो किरण बोली, शौकत भाई, आप भी इस पैंट शर्ट में बहुत प्यारे लग रहे हो। ये कहकर किरण जाकर कार में बैठ गई और शौकत उसे देखता रह गया। फिर किरण ने अपने भाई को आवाज़ दी तो वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाने के लिए बैठ गया और किरण को बोला, किरण ने भाई को आवाज़ दी तो वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाने के लिए बैठ गया और किरण को बोला, किरण, तुम क्यों पीछे बैठी हो, आओ आगे बैठो मेरे साथ। तो वो बोली, नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। तो वो बोला, नहीं, तुम आज आगे आकर बैठो। तो वो आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई। सारे रास्ते शौकत बार बार किरण को देख रहा था। अल्लाह जाने उसके दिल में क्या चल रहा था। जब दोनों बहन भाई तकरीर से होकर घर वापस आ रहे थे तो घर आते हुए शौकत ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और बोला, किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे बहुत पसंद हो। किरण बोली, भाई, प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, पर इसमें पसंद और नापसंद की कोई बात नहीं, वैसे भी हम बहन भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वो बोला, किरण, तुम कुछ समझी नहीं, मैं तुमसे बहन वाला नहीं बल्कि आशिक वाला प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैंने तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिली। किरण, ये बात मामा और पापा को पता ना लगे कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा है, और ये बात हम दोनों में ही रहनी चाहिए। इससे पहले कि किरण कुछ बोलती घर आ गया। उसके बाद उसके भाई ने गाड़ी खड़ी की और कार का दरवाज़ा खोलकर घर में चला गया।
किरण सोचने लगी कि मेरे भाई को क्या हो गया है और भाई कैसी बातें कर रहा है। अगले दिन दोनों बहन भाई कॉलेज चले गए तो पहले की तरह सभी लड़कियां फिर शौकत को देखने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। पहले किरण ने कभी ये बात महसूस ना की थी, बल्कि पहले वो लड़कियों से अपनी भाई की तारीफ सुनकर खुश होती थी कि लड़कियां मेरे भाई की तारीफ कर रही हैं। लेकिन जब एक हफ्ता गुजरा तो किरण भी अपने ऊपर फख्र करने लगी कि लड़कियां खुद चाहती हैं मेरे भाई को, पर मेरे भाई ने मुझे चाहा है। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि मेरा भाई मुझे पसंद करता है और वह सिर्फ मुझसे प्यार करता है। जब कुछ दिन और गुजरे तो शौकत एक रात अपनी बहन किरण के कमरे में गया और बोला, किरण तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? तो किरण ने पहले शर्म से अपने मुंह को नीचे कर लिया और अपने भाई को हाँ कर दी। तो शौकत ने खुशी के मारे अपने बहन को गले लगा लिया। इसी तरह दिन गुजरते गए, जहाँ हफ्ते में 2 बार या एक मरतबा शौकत अपनी बहन के कमरे में जाता था, अब वह रोजाना जाना शुरू हो गया था। दोनों बहन भाई में अस्तगफिरुल्लाह गलत ताल्लुकात बन गए थे। तो उन्होंने बीए भी कर लिया था और कर्ज खत्म करके सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए ताकि हम घर से बाहर एक दूसरे के साथ टाइम गुजार सकें। लेकिन किरण के पापा ने कहा कि मेरे दोस्त का एक बेटा लड़ने है, मैं चाहता हूँ कि हम किरण की शादी उसके साथ करवा दें। दोनों बहन भाई ये खबर सुनकर डर गए और किरण तो कुछ ज़्यादा ही डर गई थी कि अगर मेरी शादी किसी और के साथ हो गई तो मैं क्या करूँगी। मैं तो अपने आशिक भाई शौकत से ही शादी करूँगी। अगले दिन किरण की मामा और पापा किरण के लिए लड़के को देखने गए कि अचानक किरण की तबीयत खराब हो गई। जब शौकत किरण को लेकर डॉक्टर के पास गया तो पता लगा कि किरण मां बनने वाली है और किरण के बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई शौकत था। जब उसके भाई ने यह खबर सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और उन्होंने ये फैसला किया कि हम घर से भागकर शादी कर लेंगे। वालिदैन के आने से पहले किरण और शौकत ने अपना ज़रूरी सामान लिया और घर छोड़कर भाग गए। शौकत ने बैंक में से 10 से 12 लाख रुपए निकलवा लिए। कोई भी मौलवी उन दोनों बहन भाई का निकाह नहीं पढ़वाना चाहता था। एक लालची मौलवी जिसको शौकत ने पैसों के लालच देकर अपनी बहन से निकाह कर लिया था। उधर जब किरण और शौकत के वालिदैन घर आए और उन्होंने अपने बच्चों को गायब पाया, बेटे की फिक्र नहीं थी। वो सोच रहे थे कि शायद वो बाहर गया होगा अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने। फिर उन्होंने अपने बेटे को भी फ़ोन किया, शौकत तुम कहाँ हो? तो उसने यही कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने आया हूँ, क्योंकि शौकत अक्सर रात के वक्त अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। तो उन्होंने पूछा, किरण किधर है? तो वो बोला, जब मैं घर से निकला था तब वो अपने कमरे में थी। तो उसका पापा बोला, अच्छा तुम जल्दी से घर आ जाओ। वो बोला, अच्छा। किरण और शौकत के पापा ने सारा घर देख लिया लेकिन किरण का कुछ पता ना लगा। तो किरण के वालिदैन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवा दी। फिर पुलिस वालों ने एक दिन और एक रात किरण के रिश्तेदारों और दोस्तों के घर पता किया। हालांकि उसके वालिदैन किरण के दोस्त और उसके रिश्तेदारों के घर पहले ही पता कर चुके थे, लेकिन किरण भी कहीं ना मिली। फिर दूसरे दिन पुलिस ने किरण के वालिदैन से किरण की तस्वीर ली और जगह जगह पर लगवा दी और साथ लिखा कि जो इस लड़की को देखेगा और हमें बताएगा वो इनाम का हकदार होगा। किरण को पुलिस हर जगह ढूंढ चुकी थी, इस वजह से अब हर जगह पे किरण की तस्वीरें लगवाई थी। किरण और शौकत एक नाजायज रिश्ता कायम करके मुल्क छोड़ने की तैयारी में थे कि अचानक एयरपोर्ट पर पुलिस ने अपनी यूनिफॉर्म बगैर घूम रही थी। उसने जब किरण को देखा तो उन्होंने किरण को पकड़ लिया और साथ ही शौकत को भी पकड़ लिया। जब पुलिस किरण और शौकत को लेकर थाने में गई तो उन्होंने शौकत को खूब मारा। पुलिस तो सोच रही थी कि शौकत किरण को गुमराह करके ले जा रहा था, लेकिन जब किरण ने शौकत को मार पड़ते हुए देखा तो वो बर्दाश्त न कर सकी। तो उसने अपने वालिदैन और पुलिस के सामने ये बयान दिया कि ये मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा शोहर है और हम दोनों ने निकाह कर लिया है और मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। पुलिस ने जब बहन भाई को मियाँ बीवी के रिश्ते में देखा तो पुलिस ने कानून के तौर पर दोनों बहन भाइयों पर सख्त कार्रवाई की और दोनों को सख्त सख्त सजा दी गई। बहन भाई जैसे पाक रिश्ते को किरण और शौकत ने एक नाजायज रिश्ते का नाम दे दिया था जो इस दुनिया में कभी भी नहीं हो सकता। बाद में खुद किरण और शौकत के वालिदैन अपने बच्चों की ऐसी हरकत पर बहुत शर्मिंदा थे। वो तो चाहते थे कि ज़मीन फटे और हम इसमें समा जाएं। हमने ऐसी गंदी औलाद को जन्म दिया है। फिर उन्होंने खुद पुलिस से कहा कि इन दोनों को सख्त से सख्त सजा दे या फांसी ही दे दे ताकि दुनिया में फिर कोई बहन भाई ऐसा काम ना कर सके।